दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का सामाजिक निबंध। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जो निबंध को पढ़ रहे हैं हमारा है नारी जीवन का सामाजिक स्वरूप। इस टॉपिक पर हम निबंध लिख रहे हैं। तो देखिए ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नारी जीवन का सामाजिक स्वरूप। तो देखिए पहला हमारा हेडिंग होगा प्रस्तावना, दूसरा होगा समाज में नारी की स्थिति, तीसरा होगा समाज सुधार में नारी का योगदान, चौथा होगा राजनीतिक व्यवस्था में नारी का योगदान, पांचवा हेडिंग होगा हमारा विभिन्न क्षेत्रों में नारी का योगदान, और छठवां होगा राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, सातवां होगा नारी समाज का अभिन्न अंग, और आठवां होगा उपसंहार। इस 8 हेडिंग पर हम नारी जीवन का सामाजिक स्वरूप का निबंध जो है पूर्ण करेंगे। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखना है, नारी ब्रह्मा विद्या है, श्रद्धा है, आदि शक्ति है, सद्गुणों की खान है और वह सब कुछ है जो इस प्रकट विश्व में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नारी वह सनातन शक्ति है जो अनादिकाल से उन सामाजिक दायित्वों का वहन करती आ रही है जिन्हें पुरुषों का कंधा संभाल नहीं पाता, जिन्हें पुरुषों का कंधा जो होता है संभाल नहीं पाता, यहाँ पे कंधा रहेगा। माता के रूप में नारी ममता, करुणा, वात्सल्य, सहृदयता जैसे सद्गुणों से युक्त है। महादेवी वर्मा जी के शब्दों में स्त्री में माँ का रूप ही सत्य है, वात्सल्य ही शिव है और ममता ही सुंदर है। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है, समाज में नारी की स्थिति। देखिए किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आधी आबादी स्त्री की भूमिका की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। आधी आबादी यदि किसी भी कारण से निष्क्रिय रहती है तो उस राष्ट्र या समाज की समुचित या एवं उल्लेखनीय प्रगति के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन भारतीय समाज में उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति निम्न होती गई है और मध्यकाल आते आते समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों ने स्त्रियों की स्थिति और भी निम्न स्तर की हो गई है। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या, समाज सुधार में नारी का योगदान। देखिए आधुनिकता के आगमन एवं शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम राष्ट्र की समुचित प्रगति के पथ पर उनका निरंतर अग्रसर होने के रूप में सामने है। आधुनिक युग में स्वाधीनता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई, विजया लक्ष्मी, पंडित अरोड़ा, आसफ अली, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी, मणिबेन पटेल, अमृत कौर जैसी स्त्रियों ने आगे बढ़कर पूरी क्षमता एवं उत्साह के साथ देश सेवा के कार्यों में भाग लिया। भारत के उत्थान हेतु समर्पित विदेशी नारियों में एनी बेसेंट, मैडम कामा, सिस्टर निवेदिता आदि से भी यहाँ की नारियों की अत्यधिक प्रेरणा मिली है। अब देखिए अगला हेडिंग है राजनीतिक व्यवस्था में नारी का योगदान। देखिए स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय स्त्रियों ने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को निरंतर सुदृढ़ किया। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित विश्व की पहली महिला थीं जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्षता बनी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यसभा थीं, जबकि सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र को दिए जाने वाले योगदान को भला कौन भूल सकता है, जो लंबे समय तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। अगला हेडिंग देखिए क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में नारी का योगदान। चिकित्सा के क्षेत्र हो या फिर इंजीनियरिंग का, सिविल सेवा का क्षेत्र हो या बैंक का, पुलिस हो या फौज, विज्ञान हो या व्यवसाय, प्रत्येक में अनेक महत्वपूर्ण पदों में स्त्रियां आज भी सम्मान के साथ आसीन हैं। किरण बेदी, कल्पना चावला, मीरा नायर, मीरा कुमार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, महेंद्री पाल, संतोष यादव, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, पीटी ऊषा, कर्णम मल्लेश्वरी, लता मंगेशकर आदि की क्षमता एवं प्रदर्शन को भुलाया नहीं जा सकता। आज नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और देश को आगे बढ़ा रही हैं। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान। देखिए राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों का सबसे बड़ा योगदान घर एवं परिवार को संभालने के रूप में हमेशा रहा है। किसी भी समाज में श्रम विभाजन के अंतर्गत कुछ सदस्यों का घर एवं बच्चों को संभालना एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। अधिकांश स्त्रियां इस दायित्व का निर्वाह बखूबी करती हैं। घर को संभालने के लिए
जिसे कुशलता एवं क्षमता की आवश्यकता होती है उसका पुरुषों के पास समानतया अभाव होता है। इसलिए स्त्रियों को शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि स्त्री शिक्षित नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ियां अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित बना देती है। आगे देखिए, नारी की महत्ता हमारे यहाँ शास्त्रों में मनु महाराज ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता वहाँ देवताओं का वास होता है। और हम मानते हैं कि देवता कार्य सिद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जिस समाज में नारी विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है वहीं प्रगति की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। हाँ, B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था, मैं किसी समुदाय का विकास महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूँ। निसंदेह घर गृहस्थी का निर्माण हो या राष्ट्र का निर्माण हो, नारी के योगदान के बिना कोई भी निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता। वह माता, बहन, पत्नी, पुत्री एवं मित्र रूपी विविध स्वरूपों में पुरुष के जीवन के साथ अत्यंत आत्मिक रूप से संबंधित है। कवि गोपाल दास नीरज ने मानव जीवन में नारी की महत्ता को इस शब्दों में अभिव्यक्त किया है। देखिए, अर्थ सत्य तुम, अर्थ स्वप्न तुम, अर्थ निराशा आशा, अर्ध अजित जित, अर्ध तिप्त तुम, अर्ध अपितु पिपासा, आधी काया आग तुम्हारी, आधी काया पानी, अर्धागिनी नारी, तुम जीवन की आधी परिभाषा। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है, नारी समाज का अभिन्न अंग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल लगभग 40 करोड़ कार्यशील व्यक्ति हैं, जिनमें 12.5 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 39 कार्यशील जनसंख्या है, जिसमें लगभग 1/4 महिलाएं हैं। कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में कृषि कार्य में सक्रिय भूमिका निभाती हुई स्त्रियां प्रारंभ से ही अर्थव्यवस्था का आधार रही हैं। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की आर्थिक गतिविधियों को हमेशा से ही उचित रूप से मूल्यांकित किया गया है। महिलाओं के मामले में संवैधानिक गारंटी और वास्तविकता के बीच विरोधाभास है। यद्यपि महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है, परंतु उन्हें अभी बहुत कुछ करना शेष है। लिंग अनुपात को संतुलित किया जाना और सभी आयु समूहों में महिलाओं की जीवन शैली में सुधार किया जाना आवश्यक है। आज भी अधिकांश भारतीय नारियां आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित बनी हुई हैं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक दृष्टि से भी उसकी परिस्थिति पुरुषों के समान नहीं है। अब देखिए हमारा लास्ट हेडिंग है उपसंहार। भारत में अदालती कानून की अपेक्षा प्रथागत कानूनों को भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अतः सिर्फ कानूनी प्रावधान ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की भी आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि भारतीय समाज महिलाओं को उनका उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध हो, उनकी मेधा और ऊर्जा का भरपूर उपयोग हो तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ समानता का व्यवहार हो, जिससे उन्हें अपने विकास का पूरा अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही भारतीय समाज में स्त्रियों का योगदान अधिकतम हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।